दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑन ऑफ टाइमर के बारे में। ऑन ऑफ टाइमर या फिर काउंटर टाइमर जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें वायरिंग किस तरीके से होगी और किस तरीके से टाइम सेटिंग होगी। मेनली टाइम सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है सेलेक्ट कंपनी का, ये देखिए, ये बॉक्स देखिए, सेलेक्ट कंपनी का ऑन ऑफ टाइमर या एनालॉग टाइमर इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी का ये जो टाइमर है, इसमें किस तरीके से हम लोगों को टाइमिंग को सेट करना है और क्या क्या मोड इसमें दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। और आप किस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, ऑन ऑफ किस तरीके से होता है इसमें, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसमें मोड दिए हुए हैं यहाँ पर से सिलेक्ट होते हैं। इसको आप खोलेंगे, ये देखिए, खोलेंगे तो यहाँ पर अलग अलग मोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग मोड को। अब मोड की जो जानकारी है यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चौथा और पांचवा मोड। चौथा और पांचवा जो मोड है, उसमें आपको अगर सप्लाई देते ही रिले को ऑन करवाना है तो दोनों, एक चौथा जो है हमारा वो ऊपर रहना चाहिए। चौथा जो है ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए, सबको पहले ऊपर कर देते हैं। फर्स्ट ऑन करना है, मींस सप्लाई देते ही ऑन करवाना है। तो हमारा चौथा जो स्विच है वो ऊपर रहना चाहिए और पांचवा नीचे रहना चाहिए। पांचवा नीचे रहना चाहिए। इस कंडीशन में आपका रिले ऑन हो जाएगा सप्लाई देते ही। सप्लाई कहाँ पर से देनी है? सप्लाई A1 और A2 में देते हैं। जैसे बहुत सारे कॉन्टेक्टर रिलेज वगैरह में देते हैं, इसमें भी A1 और A2 हमारा दिया हुआ है, जैसे और टाइमर्स में रहता है। तो A1 और A2 में सप्लाई देंगे। तो मैं आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। तो दोस्तों, मैंने A1 और A2 में सप्लाई जोड़ दिया है। तो अभी मैं इसमें पावर देके देखता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो रिले का जो LED है वो ऑन हो जाएगा। मीन्स ऑन, यहाँ पर सप्लाई आएगी तो ऑन का हमारा LED ग्लो करेगा और रिले का ग्लो करेगा। तो इस कंडीशन में जो आपके रिले के कॉन्टैक्ट हैं, 18 और 15 के बीच में हमारी सप्लाई जाएगी। ऑन होगा, रिले ऑन होगा तो 18 और 15 के बीच में, 28 और 25 के बीच में हमको सप्लाई मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें सप्लाई जोड़ के देखता हूँ। तो दोस्तों, गौर से देखिएगा, जैसे ही ऑन होगा, मैं सप्लाई जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ही ऑन होगा रिले भी ऑन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सप्लाई ऑन किया रिले भी ऑन हो गया। और रिले का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर सेट किया हुआ है। ये देखिए, ये LED जो रिले होल्ड होने का जो टाइम है वो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, 2 से 3 सेकंड का है। ये जो है LED जो होल्ड, ये जो रिले होल्ड होने का जो टाइम है 2 से 3 सेकंड है। और ऑफ का टाइम जो है वो भी 2 से 3 सेकंड है। तो ये इक्वली ऑन और ऑफ हो रहा है। ये ऑन करने का है रिले को, ऑन की टाइमिंग है, ये ऑफ की टाइमिंग है। इससे ज़्यादा आपको समझना नहीं है, और इससे ज़्यादा आप कुछ सोचेंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो जनरली आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये रिले को होल्ड करने का टाइम है और ये ऑफ टाइम है, और ये काउंटर चलता रहेगा। इस तरीके से आप रिले के कॉन्टैक्ट को अपने अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर लेंगे, जो ये आपका दिया हुआ है। इस समय जब रिले होल्ड होगी 18 और 15 में सप्लाई जाएगी, और 26 और 25 में, सॉरी 28 और 25 के बीच में सप्लाई जाएगी जब रिले होल्ड हो रही है। तो यहाँ पर ये तो हो गया ऑन, सप्लाई ऑन करते ही ऑन होना। ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपना आप एडजस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई एप्लीकेशन ऐसी हो, सप्लाई ऑन करते ही ऑन नहीं होना है, कुछ देर बाद ऑन होना है। मीन्स आपकी जब पहली जो कंडीशन रहेगी वो NC ही रहनी चाहिए सप्लाई आते ही, और कुछ टाइम बाद हमारे को NO की कंडीशन चाहिए। तो वहाँ पर आप रिले को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी सप्लाई हटा के आपको दिखाता हूँ कि ऑफ टाइमिंग के बाद ये ऑन किस तरीके से होगा। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे को मोड चेंज करना होगा। तो मोड चेंज करने के लिए मेरे को अगर ऑफ फर्स्ट चाहिए, मीन्स पहले ऑफ रहेगा और कुछ टाइम बाद ऑन रहना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 4 को नीचे रखना है और 5 को ऊपर। ये देखिए, 4 को मैंने नीचे कर दिया और 5 को ऊपर कर दिया।
तो आप देखेंगे मैं सप्लाई जोड़ते ही सप्लाई ऑन करूँगा तो ये पहले ऑफ रहेगा और कुछ टाइम बाद 2 या 3 सेकंड बाद ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए 3 सेकंड बाद आपका ये ऑन होता है। और टाइमिंग की सेटिंग मैंने सेम रखी है तो इसलिए ये अब कंटिन्यूसली काउंटर वाइज काम करता रहेगा और इसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप इसके कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं तीसरा मोड ये रहता है हमारा मल्टीप्लायर का मोड। मल्टीप्लायर का मोड जो है ये इसकी स्पीड है, ये 1 पे रखेंगे और 10 पे रखेंगे। 10 पे रखेंगे तो फास्ट होगा, मीन्स आपका जो आपने यहाँ पर सेकंड डाले हुए हैं ये फास्ट काम करने लगेगा, 10x के अकॉर्डिंग आपके काम करने लगेगा। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, आपको मल्टीप्लायर जो है अभी हमारा इनिशियल जो कंडीशन में आता है वो 3 और 8 में आता है। मीन्स यहाँ पर ये 10 में है, यहाँ पर 3 और 8 जो हमारा ऊपर है तो यहाँ पर 3 और 8 को हम नीचे कर देंगे तो आप देखेंगे तो हमारा क्या है टाइमिंग बढ़ जाएगी। ये देखिए कितना फास्ट ये काम करने लगा है। ये देखिए इसको हमने मल्टीप्लायर 1 कर दिया तो ये फास्ट काम करने लगा है। देखिए दोस्तों अब इसी तरीके से मिनट और आवर्स में भी आप कर लेंगे। मिनट में होगा तो मिनट में करना है तो 1 को नीचे रखेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे, 1 को नीचे कर देंगे और 2 को ऊपर कर देंगे तो इसमें ये मिनट में कंडीशन में चला जाएगा। अभी हम जो काम कर रहे थे सब सेकंड में कर रहे थे क्योंकि हमारी सारी जो पिन्स थी वो ऊपर थी। तो अगर आपको मिनट में काम करना है तो 1 को नीचे कर देंगे, 2 को ऊपर कर देंगे। और वैसे ही ये ऑफ टाइमिंग के लिए है, ये ऑफ टाइमिंग के लिए जब करेंगे मीन्स कितनी देर तक ऑफ करना है। अगर मिनट में करना है तो 1 को नीचे, 2 को ऊपर। और ऑन टाइम मीन्स रिले को ऑन रखने का जो टाइम है उसको अगर मिनट में करना है तो 6 को नीचे कर देंगे और 7 को ऊपर कर देंगे। 6 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें टाइमिंग की सेटिंग होती है दोस्तों। इसी तरीके से ये आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था काउंटर का बेसिक जो आपको सेटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। बाकी रिले वगैरह के कनेक्शन तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते होंगे, नहीं तो मैं आपको रिले के कॉन्टैक्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस बनाया हुआ हूँ। रिले के कॉन्टैक्ट में किस तरीके से वायरिंग करनी है, तो वायरिंग का तो आपको कोई इशू नहीं होगा, वो आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर आपको एलईडी का टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको ऑन कराना है, किसी कोई एप्लीकेशन है 3 सेकंड का ऑन होना है, 3 सेकंड का ऑफ होना है, तो उस तरीके की एप्लीकेशन में ये लग जाएगा। या फिर कहीं पर आपका कोई प्रेस टाइप की मशीन है तो उसको हमने 3 सेकंड तक ऑन करना है और 5 सेकंड तक ऑफ करना है। इस तरीके की जो मशीनें रहती हैं वहाँ पर हम जनरली इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये काउंटर बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन हमको देता है हर फील्ड में। तो ये इस तरीके की बेसिक जो वायरिंग है इसके बारे में आपको बताया हूँ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको थोड़ा सा भी इससे इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।